स्त्री थी, बेटा था, धन था, वो किधर है? और इस जन्म का भी अभी किधर जाएगा? खाली आंख बंद करो, किधर जाएगा? जिसके लिए तुम दुखी होके मरता है, मेरा बेटा मेरी बेटी, वो होएगा 5 मिनट के अंदर नहीं होएगा। खाली आंख बंद करो। पिछले जन्म का भी ये सब गुम हो गया और अभी भी गुम हो जाएगा। तो उसके लिए तुम दुखी सुखी होता है, उसके लिए तुम अनर्थ करता है, पाप से धन कमाता है। हाँ, आसक्त पुरुषों का भी स्त्री बेटा पिछले जन्म वाला गुम हो गया, खलास हो गया। जिसमें तुम्हारी आसक्ति थी पिछले जन्म में, वो भी गुम हो गया। अभी ढूंढ के आओ पिछले जन्म का बेटा किधर है तुम्हारा। अभी हम कोई फोटो दिखाएं तुमको, भाई ये पिछले जन्म का तुम्हारा बेटा था, तुम पहचानेगा? लेकिन कृष्ण भगवान का फोटो आके देगा, बोले हाँ ये शायद कृष्ण होगा, वो भी पिछले जन्म का था तुम्हारा भगवान। पिछले जन्म का बेटा भी काम में नहीं आएगा, पिछले जन्म का भगवान भी काम में नहीं आएगा। तुम फोटो देख के खुश होता है, तुमको क्या पता यही कृष्ण है? पता नहीं उसका नाक कौन सा था, आंख कौन सी थी, तुमने देखा भी नहीं। खाली किसने तुमको फोटो दिखाया, बोला हाँ ये भगवान है। तुम्हारे एक मर्द का फोटो हम दिखाते हैं, भाई ये तुम्हारा पिछले जन्म का मर्द है, तुम रखेगा फोटो? बोलेगा हाँ ये मर्द होएगा या बेटा होएगा, पहचानेगा? तो भगवान को कैसे पहचानता है, पिछले जन्म के भगवान को? किसने बोला ये कृष्ण है? हम दूसरा कोई फोटो बना के तुमको देगा, बोलेगा हाँ ये कृष्ण है, क्योंकि झूठी मुठी मुरली, झूठा मोटा पीताम्बरी पहन के, छठ पहन के तुमको आके दिखाता है। तो पिछले जन्म का भगवान भी काम में नहीं आएगा, जैसे पिछले जन्म का बेटा बेटी मर्द कोई काम में नहीं आएगा। बताओ पिछले जन्म का भगवान काम में आया तुम्हारे? 1000 फोटो नहीं रखो तो क्या हुआ? तुम्हारा मन मर गया, तुम्हारे मन से विकार चला गया, शांति आ गई फोटे से? तुमने कल्पना से समझा, एतबार किया, हाँ शायद यही भगवान होएगा। तो बोल रहा पिछले जन्म के स्त्री बेटे धन माल मिलकियत सब जो है वो आसक्त पुरुष के लिए भी गुम हो गए, सब खलास हो गए। और ये जो अभी चल रहा है ये भी 5 मिनट के बाद गुम हो जाएगा। इसके लिए जगत मिथ्या है। तुम्हारा सपने का भगवान भी मिथ्या, पिछले जन्म का भगवान भी मिथ्या, और पिछले जन्म का जगत भी मिथ्या, सब मिथ्या। किसको तुम सत्य मानते हो? सत्य है तो तुम ही है, बस तुम ब्रह्म है, वो सत्य है। बाकी तुम्हारा भगवान भी जो है पिछले जन्म का मिथ्या है। किधर गया वो तुम्हारा कृष्ण, किधर गया? तुमको काम में आया? तुम अभी दुखी है, अब लेके बड़े में बड़ा डॉक्टर मर गया, वो तुम्हारे काम में आएगा? इंजेक्शन लगाएगा? या आज का डॉक्टर MBBS भी काम में आएगा, कल का बड़े में बड़ा सिविल सर्जन भी काम में नहीं आएगा। इसके लिए बोल रहा है तुम्हारा जगत जो है पिछले जन्म का, वो भी सब खलास हो गया और अभी भी सब खलास होने वाला है। तो तुम किस में आसक्ति रखता है? हाँ। क्योंकि पहले जन्मों में जो तुमको स्त्री पुत्र आदि प्राप्त हुए थे, उनका इस काल में कहीं भी पता नहीं है, और इस वर्तमान जन्म में जो मिले हैं उनका आगे कहीं भी नाम और निशान नहीं रहेगा। इससे यही साबित होता है ये सब असत अर्थात मिथ्या है। तो सपने का पदार्थ है वो जागृत में मिथ्या हो गया। जो जागृत का पदार्थ है वो मिथ्या सपने में है। सपने में कुछ लगता है, जागृत में जो तुम देखता है वो सपने में नहीं है। और जो शिशुपत अवस्था में जागृत और सुपन दोनों नहीं है। इसी प्रकार जो दोनों तीनों जो है वो तीनों काल सत्य कोई भी चीज नहीं है, इसके लिए सब मिथ्या है। तो सपने का पदार्थ जागृत में काम नहीं आएगा, और अभी का पदार्थ फिर जब ज्ञान में जागेगा तो काम में नहीं आएगा। अभी ये सपना है, ज्ञान में तुम जागा, तो ये सपने का पदार्थ ज्ञान में आत्मा में कोई काम में नहीं आएगा, रहेगा भी नहीं। जैसे सपना जागृत के बाद रहता ही नहीं है, इसी प्रकार तुम जब ज्ञान में जागेगा, आत्मा में जागेगा, तो ये जगत रहेगा ही नहीं। जगत सब खलास, सपने की मात्र। अभी सपने में रात को तुमने लाख रुपए की लॉटरी ली है, सुबह को जागा है, लाख रुपए लेके आओ, क्या बनाएगा उसी से?
लाख रुपए से क्या बनेगा, मिथ्या हो गया। इसी प्रकार ज्ञान के बाद तुमको ये सारे जगत का चाहे 10 लाख मिले चाहे 10 करोड़ मिले, तुमको मिथ्या लगेगा। बोलेंगे पैसे से हम क्या करेगा, स्त्री धन बेटा ये वो सब मिथ्या लगेगा, सपने का लगेगा। आत्मा के आनंद के आगे ये कुछ नहीं है। ऐसा लगेगा तो अभी है अभी नहीं है, इसके ऊपर क्या हम एतबार रखें, कौन सा हम विश्वास रख सकता है कि हमारे साथ होएगा। कितने बजे तक तुम्हारा मर्द बेटा तुम्हारे साथ होता है, जो बोलता है ना साथ जिएंगे साथ मरेंगे। मैं बैठा हूँ तुम्हारे लिए, मैं तुमको खिलाऊंगा, तुम कोई चिंता नहीं करना। पढ़ने लिखने की भी तुमको जरूरत नहीं है, नौकरी की भी जरूरत नहीं है, तुम चुप करके बैठे रहना। तुम बाल बच्चा पैदा करके और अंदर की किचन किंग होके बैठना, किचन क्वीन। बाकी हम कमाएगा, हम देगा, तुमको सब कुछ हम करेगा। अभी 1-2 साल ही शादी किया हुआ किसको होता है तो वो विधवा कैसे बन जाती है, कहाँ गया उसका मर्द बेटा। तो ये सपने का नहीं है तो कौन है। तुम समझता है कि ये भाई जो तुम समझो बड़ी उम्र का है, तो तुम बोले मैंने तो इतना साल सुख लिया है ना। अरे वो भी सपने का हो गया। सपने की 2 घड़ी कैसे बीत जाती है। जब तुम जागता है तो बोलता है तो मैंने इतना बड़ा लंबा सपना देखा, लेकिन था 1-2 घड़ी का, सेकंड का। इसी प्रकार सारी तुम्हारी उम्र 2 सेकंड में ही चली जाती है। तुम कैसे बड़े हो गए बताओ, तुमको याद है। आंख झपटा और तुम बड़ा हो गए और मौत भी आ गया। कैसे ये सारी लाइफ चली गई। ऐसे ब्रह्मा की 1000 चौकरी युग भी ऐसे ही बीत जाता है पलक में। इतना सुख लेता है ना, वो भी ऐसा ही बीत जाता है। तुम्हारी उम्र कैसे बीत गई है, तुम इतने बड़े कैसे हो गए। सपना नहीं है तो क्या है, क्या देखा तुमने, सब सपना ही तो देखा। शादी बच्चा धन मिल्कियत माल दुख सुख सब सपना ही सपना हो गया, कहानी हो गई। एक घटना, जगत एक घटना है, एक कहानी है, एक सपन है। सपने के पदार्थ के ऊपर तुम्हारा इतना एतबार है, तुम आसक्त हो गए सपने में। इसी प्रकार ये भी जगत सपना है, तुम आसक्त हो गए, लेकिन तुम्हारे साथ रहेगा नहीं, होएगा नहीं। कौन से जन्म का लड़का और लड़की की बात अभी करते हैं। पिछले जन्म के लड़के की बात की है, मेरी लड़का दुखी है कि लड़की दुखी है, कभी बात की है। इस जन्म में भी जो सपने में तुम बैठे सोए पड़े हैं तो तुम बात करते। जब तुम जागेगा तो बात ही नहीं करेगा। जागने वाला पुरुष कभी भी सपन की बात करता ही नहीं है। जो भी जुबान से निकालता है कि मेरा बेटा मेरा मर्द, वो समझो सपने में सोया पड़ा है, अभी तक जागा ही नहीं। जो जागेगा वो आत्मा के सिवाय दूसरी बात करेगा ही नहीं। तुम जागा है भी आत्मा की बात करता है 24 घंटा। अभी तक वो पुराना जो सपना देखा उसी में ही पड़ा है। तुम रात का सपना देखा, अभी पूरा जागा ही नहीं है, इसके लिए तुम फिर भी सपने की बात करता है। आत्मा के साथ दूसरी बात करना माना सपना, झूठ। अभी तक तुम सोए पड़े हैं, इसके लिए ये सपने की बात सब करते हैं, जगत की बात करते हैं, ये मिथ्या पदार्थ की बात करते हैं। जब जागेगा तो ऐसा बात नहीं करेगा। जागेगा तो परमात्मा ही परमात्मा, केवल भगवान की बात करेगा। कोई मर्द बेटा स्त्री औरत धन माल मिल्कियत है, ये कुछ सपने की बात हम करता ही नहीं है। आत्मा की बात करो, सबकी स्टेशन फेरा हो, आत्मा की बात करो। और तुम तो खुशी से बताएगा हाँ हमारे को इतना बेटा है इतनी बेटी है। झूठ बोलता है, सारा दिन झूठ में ही पड़ा है वो भगवान, तुम बोलता है मेरा है। तो बोलता है ऐसा बाहर बाहर से तो बोलना पड़ता है ना, अंदर में हम जानता है कि मैं आत्मा हूँ, बाहर से तो बोलना पड़ेगा ना, तो ये मेरा बेटा है। बाहर से भी क्यों झूठ बोलता है, अंदर बाहर एक हो जाने दूजा भाव न हो। अंदर बाहर सच, अगर अंदर सच है तो मेरा बेटा कोई नहीं है और मैं आत्मा हूँ, वो भी आत्मा ही है, तो बाहर भी ऐसा ही बोलो। तुम्हारा जाता क्या है, कौन सा नुकसान पड़ेगा। समझो तुम किसको बोलते हैं भाई हमारे को कोई भी मर्द बेटा धन ये मेरा नहीं है, ये सब भगवान ही भगवान है। पीछे क्या करेगा, तुमको जेल में डालेगा कोई। तुम लोगों से डरते, लोग क्या बोलेगा, भाई पागल हो गया क्या, बोलता है मेरे को बेटा ही नहीं है, भगवान है। तुम बोल के देखो, सचमुच तुम उसी दिन भगवान हो जाएगा।
अपने मन को बताओ सारा दिन है ही भगवान, है ही भगवान, मेरा कोई नहीं है, तभी तुम्हारा मन पक्का होएगा। जुबान से भी बोलो, मन में भी बोलो, बाहर से भी बोलो, अंदर से भी बोलो, भाई है ही भगवान, अंदर बाहर भगवान है। जब कृष्ण भगवान बोलता है मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ, तो तुमको शर्म क्यों आता है? कृष्ण को शर्म नहीं आया? उसने बोला ये मेरी स्त्री है, ये मेरा बच्चा है, कभी बोला है कृष्ण भगवान ने? सारी उसकी हिस्ट्री सुनाओ हमको, कभी बोला है ये मेरी स्त्री है? मन ही मन क्यों जले राधिका मोहन तो है सबका प्यारा, वो तो सबका प्यारा था, सबका सबसे न्यारा था, तभी वो भगवान था। उसने कभी एक स्त्री अपनी समझी थी क्या ये मेरी स्त्री है, ये मेरा मर्द है? कभी बोला? एक स्त्री अगर कृष्ण की होती थी तो भगवान नहीं होता था। वो बोलता है सब मैं ही तो हूँ, मेरा कुछ नहीं है, पर मैं हूँ, आत्मा है, मैं ही तो हूँ, बस यही सच्ची थियरी है, यही सच है। तुम भी आज से मेरा तेरा करना बंद करो, मैं ही तो हूँ, आत्मा ही आत्मा है। आत्मा देखने से मेरा तेरा सब गुम हो जाएगा, सपना खलास। अभी जागो, बहुत जन्म तुम सपने में स्त्री बेटा धन किया, बोलता है ना, बहुत जन्म में तुमने आसक्ति रखा, अभी इस जन्म में भी तुम आसक्ति रखेगा तो फिर किधर जाएगा? फिर कौन से जन्म में जाएगा? अगर आसक्ति रखेगा तो फिर ही उसी जन्म में जाएगा, फिर 84 लाख जूनों में फेरा पाएगा, भटकेगा। अभी तो मुकर जाओ तो मेरी स्त्री नहीं, मेरा बेटा नहीं, मेरा धन नहीं, मेरा कुछ नहीं है, लेकिन मैं ही हूँ, मैं माना आत्मा, आत्मा ही आत्मा है, पर मेरा कुछ नहीं है। ऐसा समझने वाला फिर जन्म मरण के चक्कर में नहीं जाता है। और मेरा बोलेगा पिछाड़ी को अंत समय में भी मेरा याद आएगा। अभी मेरे को नहीं छोड़ा है तो अंत जन्म में, अंत समय में वो ही मेरा याद आएगा कि मेरा। इसके लिए अभी जीते जी मेरे को खलास करो, मेरे तेरे की दुनिया को खलास करो, मैं और तू की दुनिया को खलास करो। एक ही मैं आत्मा की बच जाए, एक ही भगवान बच जाए, हरि का होश हो रह जाए, मेरा सब जल जाए। भगवान का ये जो सब कुछ है वो रह जाए भले, पर जो मेरा, जो मैंने अपना संसार बनाया, तो मेरा मेरा करके हम मर गए, वो संसार तुम्हारा खलास होना चाहिए। उसी संसार की परलय करो, अंदर के संसार की। मन में ही संसार है, मन में ही ख्याल है, सब मन में है, बाहर तो कुछ है भी नहीं, है ही तुम्हारे मन में। कोई आता है जाता है, तुम बोलता है ये मेरी है, अगर मन में नहीं है तो मेरा तेरा बोलेगा भी।